ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨੇ, मतलब कि मतलूब ने। अली लजपाल रेंटे कार वाले ने कि डोगर साहब मैं आपको मिलना चाहता हूँ। डोगर साहब के पास चला गया। डोगर साहब ने उनको ये कहा कि ये काम मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। इन्होंने एक और नई FIR नश्तर में करवा दी है 420 की कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। पहली बात तो यह है, इतने बड़े नामवर बंदे जो कारोबार करते हैं ना, उनके बंदों को चोरी की लवारस या फेक नंबर प्लेट लगी गाड़ी लेनी नहीं चाहिए। जिन बंदों को इन्होंने नाम लिया उनकी फौरी एंट्री के सामने उन्होंने कह दिया कि वो हमारे शोरूम पे ना आए। एमजी से पे गलत नंबर लगा हुआ था जी, और वो गाड़ी जो है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। भाई तेरे साथ फ्रॉड हो गया, गाड़ी तो थाने में जमा करवा। गाड़ी की मालियत है कुछ 60-65 लाख। 60-65 लाख। अली भाई आपके थ्रू गाड़ी गई, हमने आप पे कार्रवाई नहीं की, आप पे कार्रवाई बनती थी, हमने जिनको आपने दी उस पे की। लेकिन अली भाई अब तो डोगर शोरूम के पास आपके लाहौर में गाड़ी है, अब तो हमें ले दें। गुनाह क्या है इनका? इनका गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। इन्होंने तो एक्साइज के साथ मिलके एक गाड़ी को लगे हुए नंबर को न्यू नंबर लगवाया है। भाई देखिए पुलिस है तो मेरी 1 महीने में गाड़ी बरामद कर सकती है सर 1.5 साल से तो हुई नहीं, ये कैसे, ये क्यों डिले हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? नाज़रीन सामाइन, डोगर मोटर्स पे एक ऐसी शख्सियत जिनको आप अभी मेरे साथ देख रहे हैं, ये जाते हैं वहाँ पे रेड करवाते हैं, वावेला होता है और सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी गाड़ी चोरी हुई और बिकती बकाती कई हाथों से चली चलाई ये गाड़ी कहाँ आ गई और ये मामलात हैं क्या? ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा नाम असद भाई, और आप वहाँ पहुँच गए पुलिस लेके, क्या मामला है, इस मामले की नोयत क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो यह है कि खुदा के सिवा मैं किसी से नहीं डरता, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मैं हक़ और सच के लिए गए थे। हमारे एक वकला भाई हैं मुल्तान से, उनकी 1.5 साल पहले गाड़ी एक MG थी, उन्होंने मेरे दोस्त अली लजपाल रेंटे कार पे रेंट पे दी हुई थी, जो कि लोग साल पे देते हैं, 2 साल पे देते हैं। अली लजपाल रेंटे कार से MG गाड़ी कोई रेंट पे लेके जाते हैं, कोई बंदे वो रेंट पे लेके जाते हैं उस गाड़ी को वो आगे उनसे कोई बंदा ले जाता है, रेंट वाले से कोई रेंट वाला ले जाता है। वो गाड़ी ऐसे जाते जाते वो गाड़ी कहीं बिक जाती है सिंध में जाके, सिंध में वो गाड़ी कहीं किसी के पास बिक जाती है। डोगर्स मोटर पे 2-4 बंदे ऐसे हैं, जैसे कहते हैं ना पानी में कोई एक मछली आ जाए तो सारा दरिया गंदा कर देती है, वैसे ही कोई चंद बंदे थे, उनको पता था वो गाड़ी चोरी की और लवारस है। सिंध से वो ये गाड़ी खरीदते हैं बिना पेपर वाली। अच्छा, ये आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल की चोरी वाली गाड़ी, क्या ये पहले गाड़ी बाकायदा रजिस्टर्ड थी, पहले नंबर से एफिलिएट थी, और अगर बात की जाए क्या लीगली गाड़ी थी ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह वकील साहब हैं मलक साहब, उनके नाम पे मुल्तान में ये गाड़ी उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, मुल्तान में उनकी रहाइश है। ये गाड़ी उन्होंने MG अपनी न्यू खुद परचेज़ की थी। उसके बाद ये हुआ कि ये गाड़ी उन्होंने रेंट आउट की थी, रेंट पे देने के बाद गाड़ी आगे से आगे जाती रही। सिंध से ये चंद को बंदे जो हैं डोगर्स मोटर्स पे उनके साथ काम करते हैं, बोलियां शोलियां लगाते हैं। मेरी वीडियोस आपने देखी होगी पार्ट 5, जिसकी वजह से आप मेरे से रब्ता किया और आप आए हैं कि डोगर साहब इस बात को एग्री कर रहे हैं कि वो बंदों को आपके आने की वजह से मैं निकाल रहा हूं। जब तक आपका वो मामला सॉर्ट आउट नहीं करते मैं उनको अपने पास नहीं रखूंगा। वो उनके कितने बंदे हैं और इन्होंने किया क्या गुनाह क्या है इनका? इनका गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। इन्होंने तो एक्साइज के साथ मिलके एक गाड़ी को लगे हुए नंबर को न्यू नंबर लगवाया है, न्यू रजिस्ट्रेशन एक और करवाई है। गाड़ी 1, चेसी नंबर 1, नंबर प्लेटें 2। जी नंबर प्लेटें 2, इन्होंने दूसरी नंबर लगवाई है किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड करवा के। वकील साहब क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन तब भी है जब एक्साइज के बंदे आपके साथ मिली भगत। ये तो DG साहब को नोटिस लेना चाहिए ना कि इसमें ऐसा क्यों हो गया। ऐसा तो हर बंदा ही ऐसा करेगा, चोरी की गाड़ी लाएगा और उसको नंबर लगा के सेल कर देगा। मोस्टली शोरूमों पे फिर ऐसा ही काम होगा कि चोरी की गाड़ी होगी, लवारस जिसको कहते हैं, और लवारस गाड़ी को नंबर लगाएंगे और सेल करते जाएंगे। इसमें ये अंदेशा किया जा सकता है कि वो जो दूसरी नंबर प्लेट लगी है हो सकता है वो जाली हो। वो DG एक्साइज ने उस पर वेरिफिकेशन करा के उस नंबर प्लेट को, उन कागजात को रिजेक्ट कर दिया। वो भी पेपर मौजूद है, मैं आपको मुहैया करता हूँ। अब ओनर हैं हमारे वकील साहब। वकील की खातर, काले कोट की खातर हमें जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे, हम उनके साथ हैं।
आपने कहा वकील साहब मौजूद हैं और आप जाएंगे उनके पीछे, ये गाड़ी जो है उसको हर हाल में जो मालिक है उस तक पहुंचाएंगे। वकील साहब को फोन करें ना, जरा उनको फोन पे लें, उन्हीं से भी पूछते हैं कि क्या मामलात हैं क्या। नाज़रीन, मेरे साथ वही शख्सियत मौजूद है जो कि इस वक्त मालिक हैं। मलिक इजाज साहब, कैसे हैं सर आप? जी मलिक इजाज एडवोकेट जी, ये बता दें ये जो गाड़ी है ये कितनी मालियत की है और आपने किस तरह किस शख्स को दी थी? गाड़ी मैंने गाड़ी दी थी, ऐसे रेंट पे चलती चलती ना गाड़ी, यहाँ इधर चिचावतली, कमालिया, सिंध, शिजाबाद से लाहौर से पत्तों की, फिर उपाड़ा, ऐसे दिखती गई। ठीक है, ये बता दें कितने साल से गाड़ी के पीछे हैं सर? 1.5 साल से गाड़ी से पीछे हूँ सर। ये इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, क्या लग रहा है आपको? क्या इंसाफ मैं कहा अभी तक क्यों नहीं फराहम हुआ? 1.5 साल से पीछे हैं आप, ये क्या मामला है? बस देख ले, फिर यही हमारे इदारों का वो है ना सिस्टम। अब पुलिस ने पुलिस ने पर्चा दिया हुआ है, ठीक है। एक बंदे ने FIR करवाई है मिस्टर कॉलोनी थाने में कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे पास एनजी है, एनजी से पे गलत नंबर लगा हुआ था जी, और वो गाड़ी जो है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। भाई तेरे साथ फ्रॉड हो गया, गाड़ी तो थाने में जमा करवा। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये बता दें ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, क्या लग रहा है? अभी भी आप जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कानूनी इदारों से? भाई देखिए, पुलिस है तो मेरी 1 महीने में गाड़ी बरामद कर सकती है सर। 1.5 साल से तो हुई नहीं, ये कैसे, ये क्यों डिले हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? मुझे मेरी बात समझे, जी जी। जो बंदा FIR करवा रहा है और मान रहा है कि गाड़ी मेरे पास है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। मिस्टर कॉलोनी पुलिस उसकी FIR दे रही है, लेकिन उससे गाड़ी डिमांड क्यों नहीं कर रही? सिर्फ गाड़ी थाने में खड़ी करो। बिल्कुल ऐसा है। ये बता दें कितने लाख का नुकसान है जो अभी तक आप झेल चुके हैं गाड़ी के अलावा? इसके अलावा तो मेरा 10-15 लाख ऊपर लग चुका है। 10-15 लाख ऊपर। और ये गाड़ी की मालियत कितनी है सर? गाड़ी की मालियत है कुछ 60-65 लाख। 60-65 लाख। सर ये बता दें कि इस वक्त जो ज़हनी कैफियत है वो कैसी है? ज़हनी टेंशन है और कैसी है, जिसकी 60-65 लाख की गाड़ी ना मिल रही हो और उसको इधर उधर जाना, वो उसकी कैफियत ज़हनी बात है, ज़हनी का शिकार होता है। हो रहते हैं सर। ये आप बता दें कि आपको इस वक्त जो लग रहा है सूरत हाल, क्या वो गाड़ी पकड़ी जाएगी? चूँकि अभी आपके जो वकील साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और वो बड़ी उम्मीद के साथ बैठे हैं और ये साफ बयान दे रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जल्दी गाड़ी बरामद करवा लेंगे। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी जी। हम वकील हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी चीज कोई इतना खाए तो ये तो हम उसे देखें, कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, हम तो हर सूरत में गाड़ी लेके रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हमारा कोई केस नहीं, हमारा हक पे है। हमारी गाड़ी हमने दी, हमारी गाड़ी पे स्टेटस चेक करे तो थेफ्ट आ रहा है, उसके अलावा गाड़ी हमें मिल नहीं रही और वो थाना मिस्टर कॉलोनी में FIR भी करवाए खड़े, गाड़ी हमारे साथ फरार हो चुका है। भाई गाड़ी आपके पास है तो आप जमा करवाएं। जी, बहुत शुक्रिया सर। मुलजिम कहाँ है, पकड़े गए हैं नहीं? हम तो गए थे, डोगर मोटर्स की वीडियो देखी थी, डोगर साहब के साथ वो बंदे बोलियां लगाते थे, ए गाड़ी इन्ने दी, ए गाड़ी इन्ने दी, रेगुलर उनके साथ ही होते। मदद मांगी डोगर साहब? हाँ जी, डोगर साहब से मदद मांगी। मेरा दोस्त जिसके रेंट से ये गाड़ी गई थी और आगे बिकते बिकते चोरी हो गए, इनके पास आई, उसने डोगर साहब से रब्ता किया, अली लजपार रेंटे कार वाले ने, कि डोगर साहब मैं आपको मिलना चाहता हूँ। डोगर साहब के पास चला गया। डोगर साहब ने उनको ये कहा कि ये काम मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और इसी बात पे वो वापस आया। ठीक उसके 2-4 दिन बाद फौरी एक नश्तर में FIR हो जाती है 420/68 की कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। डोगर साहब के बंदों की तरफ से वही FIR नश्तर में करवा दी जाती है, क्योंकि वो
चोरी और सीना जोरी चोरी साबित होने वाली थी, वो एक नई FIR लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, ये FIR किन के खिलाफ हुई है? ये FIR उन्होंने करवाई है कि जी हमने गाड़ी जिनसे ली है ना, उन लोगों ने हमें ये जाली नंबर प्लेट लगा के गाड़ी सेल कर दी है। जो आपके क्लाइंट हैं और जो वकील भाई हैं, उन्होंने किसके खिलाफ FIR दी है? उन्होंने दी थी जो बंदे रेंट से गाड़ी लेकर गए थे उन पे, उनके थ्रू हम पहुंचते रहे। इनके पास आने का मकसद ये है कि बजरिया चैनल जहां जहां गाड़ी जाती रही हम उसके पीछे ही रहे हैं 1.5 साल से। ठीक है। जब हम सिंध पहुंचे हैं, सिंध से पता लगा ये तो गाड़ी लवारस करके ये बंदे खरीद के ले गए हैं। जब इन बंदों के पास गए हैं तो इन्होंने आगे नया नंबर लगा हुआ था, इन्होंने एक और नई FIR नश्तर में करवा दी है 420 की कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। यार अगर इतने बड़े शोरूम पे काम करने वाले उनके पार्टनर उनके साथ फ्रॉड हो जाएगा और फिर आप और मैं क्या चीज़ है, मुझे ये बात बताइए। उन्होंने लाने ला तलकी किया तो है, और क्या करें वो? उन्होंने लाने ला तलकी किया है, लेकिन उनको चाहिए था इस मैटर को सॉर्ट आउट करवाते। उनको चाहिए था बंदे उनके पार्टनर हैं, उनके साथ वो लाखों करोड़ों का काम करते हैं, वो उनको एक जुबान से कहते हैं ये गाड़ी इनकी दो, असल मालिक को गाड़ी दो। फ्रॉड आपके साथ। पहली बात तो यह है, इतने बड़े नामवर बंदे जो कारोबार करते हैं ना, उनके बंदों को चोरी की लवारस या फेक नंबर प्लेट लगी गाड़ी लेनी नहीं चाहिए। आपका सवाल ये होगा कि उनको क्या पता हो। अगर उनको नहीं पता तो फिर इतना बड़ा शोरूम इतना बड़े लेवल पे काम फिर वो क्यों कर रहे हैं? अगर वही पहचान नहीं सकते 2 नंबर और 1 नंबर में फ़र्क, अगर वही पहचान नहीं सकते कि गाड़ी को 2 नंबर कागज़ कैसे लग गए हैं। DG साहब ने वो जो नंबर लगा हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया, वो ख़त्म हो गया एक्साइज। यानी कि DG साहब भी सुरखरू हुए हैं इस सारे मैटर में, उन्होंने बाकायदा नोटिस लिया है? नहीं ना, DG साहब नोटिस ना ले, DG साहब इस माफिया को पकड़े। ये वो माफिया है जो बड़े बड़े रेंटल बड़े बड़े शोरूम्स के साथ मिलके फ्रॉड करता है, नया नंबर लगा के गाड़ी सेल। और ये तो एक कारोबारी और वकील थे, उनके साथ ऐसा काम हो गया, आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बता दें, अली लजपाल की आप बात करते हैं, उनके थ्रू जो है वो आगे जाती है रेंट पे, इस वक्त उनके क्या हालात हैं? वो तो बड़ा डिप्रेशन में होंगे, क्या इस वक्त सूरत हाल है उनका? जो हमारे वकील भाइयाँ मुल्तान से वो कहते हैं कि अली भाई आपके थ्रू गाड़ी गई, हमने आप पे कार्रवाई नहीं की, आप पे कार्रवाई बनती थी, हमने जिनको आपने दी उस पे की, लेकिन अली भाई अब तो डोगर शोरूम के पास आपके लाहौर में गाड़ी है, अब तो हमें ले दें। अली भाई बेबस है, अली भाई कहाँ से लेके दें? कितने लाख की गाड़ी है ये? गाड़ी इस टाइम 60 लाख रुपए की गाड़ी है, इस टाइम उसकी मालियत है 60 लाख। जी। तो ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, ये फ्रॉड और 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। ये तो आप कह रहे हैं ना मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है इस वक्त जो कानूनी जंग चल रही है, जो आप सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, देख रहे हैं, रेड पड़वाई है आपने, मुलजमान अभी तक गिरफ्त में नहीं है, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अभी क्या उम्मीद देते हैं अपने क्लाइंट को? हमें तो उन्होंने ड्रेस दे दिए डोगर साहब के शोरूम से कि ये बंदे हैं, ये तब तक हमारे पास नहीं आएंगे जब तक ये आपकी गाड़ी का मसला हल नहीं करते। ओ ये कोई मोड़ कुंडे का है, कोई पता नहीं कहाँ का है, दोनों तीनों बंदों को उन्होंने ड्रेस दे दिया। काम होता लग रहा है? नहीं ना, उनको पूछा ID कार्ड दे, वो कहते हैं हमारे पास बस उनके एग्रीमेंट पड़े हुए हैं जो हम लेते हैं, हमारे वो एज ए पार्टनर हैं, हम उनसे एक खाली एग्रीमेंट लेते हैं सैन अंगूठा करवा के, वो जो उनकी अपनी कोई होती होगी कानूनी हैसियत। अब ये बता दें, कानूनी कार्रवाई जो अभी आप कर रहे हैं उसमें क्या पेशरफ्त होगी और क्या करने जा रहे हैं आगे आने वाले वक्त? आने वाले वक्त में हम अपनी जजेस से अपील करेंगे कि इस गाड़ी को जो इन्होंने 420/68 का फ्रॉड का एक पर्चा नश्तर में करवाया है, उस पर्चे में गाड़ी को पहले बंद किया जाए। उस पर्चे को भी इन्होंने अपने प्रोच की वजह से करवाया है। भाई एक आपकी चीज़ है, उसको आपने पैसों में लिया है, आपके साथ 2 नंबरी हुई है, आप FIR करवा रहे हैं, वो चीज़ तो पुलिस को आपने जमा ही नहीं करवाई। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं आने वाली जो अवाम है, पब्लिक है, उनको इस फ्रॉड से बचाऊं कि ये देखें मेरे साथ क्या हुआ है। और आप लोग भी किसी से गाड़ी लेते वक्त 1000 बार क्या लाख बार सोचे कि ये बंदा सिर्फ फ्रॉडिया तो नहीं, बड़े बड़े नाम होते हैं और पीछे काम कुछ और ही होते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा और इस फ्रॉड के बारे में जो है वो आगाही लाजमन फैलाइएगा, ताकि बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे मासूम फरिश्ते जो शायद पैसे तो रखते हैं मगर उनको सेंस नहीं है कि किस तरह चीज़ को ख़रीदो फरोख्त किया जाता है, नाज़रीन वो बच सकें इस तरह के फ्रॉडियों से। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।